प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर कठोर दंड और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला विधेयक तैयार किया गया है, जिस पर पहले कैबिनेट में चर्चा होगी और फिर संसद में जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये संदेश ऐसे समय आया जब देश भर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। इसी बीच सरकार के प्रतिनिधियों और आंदोलन से जुड़े पक्षों के बीच बातचीत भी हुई। सरकारी आश्वासनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। उनके अनुसार सरकार ने परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही पर संसद में चर्चा, कथित पेपर लीक से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे पर विचार तथा प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों में राहत जैसे मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया। हालांकि छात्र संगठन सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उनके लिए गैर समझौतावादी है और इस मांग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चर्चा के दौरान ये भी सामने आया कि सरकार और सीजेपी के बीच आगे भी वार्ता जारी रहेगी। विश्लेषकों का मानना है कि सरकार एक ओर आंदोलन को शांत करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ओर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उसके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनी हुई है। उनका कहना है कि यदि सरकार इस्तीफा स्वीकार करती है तो इससे विपक्ष और आंदोलनकारी इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश करेंगे, जबकि इस्तीफा न देने की स्थिति में आंदोलन और लंबा खिंच सकता है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम और दोनों पक्षों की बातचीत इस पूरे आंदोलन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आधी रात प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दिया मैसेज, कहा पेपर लीक रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। सवाल है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को आधी रात में क्यों ये अपील करनी पड़ी। आज सरकार के प्रतिनिधियों ने सीजेपी रिप्रेजेंटेटिव से की मुलाकात। सीजेपी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर नहीं होगा कोई समझौता। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव। तो चलिए करते हैं आज के दिन भर की शुरुआत। चंद घंटे और दिल्ली में काफी कुछ घट गया। 23 और 24 यानी कि कल की दरमियानी रात सबसे ज्यादा हलचल भरी रही। आधी रात यानी कि 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, इसे लेकर जल्द संसद में एक बिल लाया जाएगा। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सेल्फी अपील बस कुछ ही देर हुई थी कि एक और खबर ब्रेक हुई कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। 24 का सवेरा होने से पहले 1:21 पर सोनम वांगचुक ने एक एडिटेड मैसेज पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। इसके 6 मिनट बाद 1:27 पर पीएम के हैंडल पर एक मैसेज आया। उन्होंने लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। लगभग 5 घंटे बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो मैसेज दिया और उन्होंने उन शर्तों की बात की जिस पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। सोनम वांगचुक को जो आश्वासन मिले वो हैं, एग्जाम सिस्टम में जवाबदेही के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी। नीट पेपर लीक मामले में जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी युवाओं के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।
जो हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी ने उसका स्वागत किया, लेकिन साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और यहाँ पर मैं पॉडकास्ट में शामिल कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। संजीव जी, एक बार फिर से स्वागत है दिन भर में। प्रधानमंत्री रात में अगर 12 बजे एक अपील करते हैं, और पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा, क्यों अपील करनी पड़ी? जनरली इस तरह से एक सेल्फी आप देखिए और उसमें ये अपील। काफी दिलचस्प कथानक बनता जा रहा है। देखिए, आप देखिए, पिछले 1-2 दिन से ये भी चर्चा दिल्ली में काफी गर्म थी, और जिसके बारे में हमने पढ़ा भी। दिल्ली पुलिस ने भी एक विज्ञप्ति में कहा या अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे कहा कि भाई हम रात को कोई कार्रवाई नहीं करेंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, और वो निश्चिंत रहें। और कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा थी कि जैसे बाबा रामदेव वाले आंदोलन के समय उनको अब रातों रात हटाया गया था, और क्या पुलिस इस आंदोलन को समाप्त करने का कोई उस तरह का एक ड्रामेटिक या नाटकीय कदम उठा सकती है क्या? और उससे फिर उसके कई पेच होते, उससे फिर आंदोलन और उग्र हो सकता था। तो एक तो शायद प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस समय इस आंदोलन ने दिन और रात एक किया हुआ है, तो एक तो रात 12 बजे और दोपहर के 12 बजे इस समय इतना मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार की नाक में दम है। आंदोलनकारी तो सारे टाइम ही सक्रिय हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने रात को अपील की। और कहीं ना कहीं उसकी टाइमिंग सोनम वांगचुक के जो उन्होंने अनशन अपना विड्रॉ किया उससे पहले आई, फिर उसके बाद उन्होंने विड्रॉ किया। फिर जैसे आपने अभी जिक्र किया मोहनलाल जी की, सीजेपी का भी बयान आ गया, प्राइम मिनिस्टर का भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आ गई कि स्वस्थ हो जाएं वो जल्दी। तो ये कुल मिला के सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इस तरह से आंदोलन डिफ्यूज हो। लेकिन जैसे कि सीजेपी के बयान में है और विपक्ष की मांग भी है कि धर्मेंद्र प्रधान का चूंकि इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल सा बन गया है, तो वो सबसे भारी जबरदस्त पेच फंसा हुआ है इस पूरी उलझन में। और उसके अलावा भी कई बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे खुलते पड़ते हैं जो मेरी समझ है। जी, मैं अभी लौटूंगा आपके पास। अभी तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की उसकी बात की, लेकिन अब बात करते हैं आज की। और जैसा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, उसी हिसाब से आनन फानन में राउज एवेन्यू में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया। ऑर्डर जारी करके एजुकेशन सेक्रेटरी को पंचायती राज मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया गया, और पेपर लीक के मुद्दों पर आज एक कैबिनेट की बैठक भी हुई। दूसरी ओर आज दोपहर सरकार और सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई, और इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जो कहा वो सुनिए। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 में सुधार के 95 के सुझाव है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आते हैं वो आपको बताएंगे। तो ये तो बात हुई जेपी नड्डा की। इस मुलाकात के बाद सीजेपी रिप्रेजेंटेटिव जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया और बताया कि उस बैठक में क्या हुआ। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है, कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। तो सीजेपी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर डटी हुई है और सरकार कल तक जवाब देगी। लेकिन सोनम वांगचुक ने जब अपना अनशन खत्म किया और उसमें नोटिस कीजिएगा इस्तीफे की मांग नहीं है। बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, उनसे बात की। सोनम ये नेगोशिएट कर रहे थे कि बच्चों ने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई है जो इंडिया की जेन-ज़ी है, और ये एक विश्व के लिए मिसाल है। इसको हम अपने अपने पर्सनल वेस्टेड एजेंडाज के लिए इसको हम वायलेंस और ये यहाँ ऐसे इतने बड़ी गैदरिंग में होते हैं ऐसे, और लेकिन हम डेलिबरेटली इसको एक वैसा कलर ना दें
कि पार्टी वाला या वायलेंस वाला या कुछ भी। तो ये सोनम नेगोशिएट कर रहे थे कि बच्चों के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों के भविष्य के लिए हम ये लड़ रहे थे, वो इस प्रोटेस्ट के बाद ही अगर वो FIRs और इसमें फंस जाएं तो उनके बहुत साल इसमें वेस्ट हो जाएंगे। और ये उन्होंने कल ओरली अग्री किया, पर पूरा दिन ये वेट में गया कि वो लिखित रूप में ये देंगे। तो एक फैक्ट ये है मैम कि आज जो आंदोलन उन्होंने वापस लिया है, बट धर्मेंद्र प्रधान रिमेन्स द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। धर्मेंद्र प्रधान के एजुकेशन को के मिनिस्टरशिप को लेकर क्या आपकी मांग अब खत्म हो गई है या आप इस मांग को फिर उठाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि वो मांग ऑलरेडी है, और जो प्रेशर गवर्नमेंट के भी ऊपर है, उनको करेक्ट जो अकाउंटेबिलिटी का करने का, वो बहुत बढ़ गया है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ अकाउंटेबिलिटी मेजर नहीं लेते हैं, इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन, तो उनकी क्रेडिबिलिटी और भी कम हो जाएगी, और धर्मेंद्र प्रधान जी पे खुद भी शायद बहुत प्रेशर होगा। संजीव जी, सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि जी, उनको आप सुन रहे थे, लेकिन इस तरह का एक जिसको कहते हैं ना कि एक नैरेटिव उभरा कि सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ दी है, लेकिन जो इनकी वाइफ हैं उनकी बातचीत से लग रहा है कि मांग वहाँ पर है। क्या इस नैरेटिव को फैलने में आपने कुछ इसमें विरोधाभास देखा, अंतर देखा? देखिए, सोनम वांगचुक की स्थिति काफी पेचीदा है। एक तो वो एक लंबे समय से अनशन पे बैठी थी और उनका स्वास्थ्य काफी गड़बड़ा गया था, और कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को, जिन्होंने अभी हम गीतांजलि को सुन रहे थे, बड़ी नपी तुली और सधी हुई उन्होंने बात कही है, और उसमें कोई आप खामी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही उनका स्टैंड था। तो कहीं ये आपसी खींचतान में CJP जो एक छात्र आंदोलन है, उधर विपक्षी दल, उधर सरकार की हठधर्मिता, इस पर कि सोनम वांगचुक को और कोई बड़ी कीमत नहीं अदा करनी पड़ती मेरे ख्याल से, उनके घर वालों का और पत्नी का, और कहीं ना कहीं उनके स्वयं के भी सोच में ये बात काफी प्राथमिकता से होगी। तो जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें उन्होंने कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कदम अपने पीछे खींचे या कोई कॉम्प्रोमाइज किया। आप देखिए, बातों का तो कुछ नहीं है, अटकलों का बाजार तो गर्म रहेगा, और मेरे पास भी कोई ऐसे नहीं है कि मुझे मालूम है सोनम वांगचुक एक लाइन पे और सरकारी मंत्री दूसरी पे। एक विश्लेषण के तहत मुझे लगता है उन्होंने बहुत सही कदम उठाया, सही तरह से अपनी मांग को भी एक तरह से पुनः रेखांकित किया, और जैसे उनकी पत्नी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की तो इस्तीफे की बात एक बनी हुई है और अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न है। अब ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, यही सारा बात का कहीं न बिल्कुल जड़ है। अब इस पे कौन पहले पीछे हटेगा, इस पे आंदोलन का भावी स्वरूप निर्भर करेगा। बिल्कुल, आंदोलन का भावी स्वरूप क्या होगा ये इसी बात पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से जो CJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी 2 मांगें ऐसी थी जिस पर सरकार मतलब मान गई है, लेकिन जो जड़ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या सरकार पर इतना दबाव है कि हो सकता है शायद कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए? ऐसा संभव है? बिल्कुल सेकंड गेस करना असंभव है, क्योंकि सरकार की दुविधा ये है कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देते हैं तो एक तो सरकार का ये जो अभी तक की छवि बनी हुई थी कि ये तो न झुकेंगे न कभी किसी के दबाव में आएंगे, वो एकदम से ही बिखर जाती है। पहली सरकार की छवि को काफी नुकसान हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि वो एक तरह से फ्लड गेट्स खोलता है, अगला आप अमित शाह का इस्तीफा मांग सकते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर का मांग सकते हैं, फिर किसी और का मांग सकते हैं। जब तक आपने उस बांध को वहां पे रोका हुआ है तब तक रोका हुआ है, एक बार वो ही खुल गया फिर तो सैलाब भी आ सकता है। तो उससे सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे नहीं लगता कि कल सरकार जाके बच्चों से ही कह देगी कि अच्छा चलो भाई, अब कल 2 बातें मान ली थी, आज पहली बात भी मान ली, अब चलिए आप लोग घर पे जाइए अपने अपने। लेकिन तो इतना सिंपल नहीं होने वाला, वो इस्तीफा भी हो जाएगा तब भी कुछ और होगा। नहीं, सिंपल तो नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज आप ये सोचिए कि क्या ये हो सकता है कि सरकार एक तीर से 2 निशाने साध ले? एक तो CJP का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, विपक्ष का प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा, तो सरकार के सामने भी जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो भी तो खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार की जो पूरी एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है, बड़ी ऐसी इमेज है कि किसी कुछ भी हो जाए हम तो अपनी चाल से चलेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, वो भी तो ध्वस्त हो जाएगी। आपने आंदोलन को थोड़ा सा आंदोलनकारियों की जीत हो जाएगी, आपकी हार हो जाएगी। तो क्या सरकार वो कीमत देने को तैयार है? मेरे ख्याल सरकार में आपस में बात, एक्चुअली सरकार मौका चूक गई।
जब इस सदन से पहले, सत्र से पहले इतनी चर्चा थी कैबिनेट रिशफल होगा, ये होगा, वो होगा, उसमें या तो वो धर्मेंद्र प्रधान को ईज आउट कर देते या दूसरा मंत्रालय देते, फिर उस पर भी अलग बहस छिड़ती कि साहब दूसरा क्यों दे दिया, अब वो बिगाड़ना है। लेकिन सरकार जगी है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो बात अपील थी उसमें उन्होंने क्या कहा कि आज मैंने सबको डायरेक्ट किया और रात तक बड़ी मेहनत करके एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसौदा सामने आ गया है, मसौदा सामने आ गया है और अब हम संसद में ले आएंगे। बहुत अच्छी बात है, इतना क्विक रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन मेरी तो वो सुन के भी चिंता बढ़ी। अब आप इतने गंभीर मसले पे अगर सभी प्रेशर, डिपार्टमेंट भी प्रेशर में आके जल्दी से कोई मसौदा तैयार कर रहा है, उसी बेसिस पे बिल, तो ये तो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आपको काफी धीर गंभीर चर्चा करनी चाहिए और वो धीर गंभीर चर्चा पिछले कुछ हफ्तों में होनी चाहिए थी। लेकिन ये जिस तरह से आंदोलन गति पकड़ रहा है, उसी गति से आपकी चर्चाएं होंगी और उसी गति से फिर निर्णय होने लगेंगे। तो आज हम जिस समस्या का निदान ढूंढ रहे हैं उसका निदान नहीं होगा। इतना फास्ट ट्रैक आप निदान नहीं कर सकते। उसके लिए उतनी समुचित डिलिब्रेशन होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स देखनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर हुआ और फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब मेरी ये चिंता है, हो सकता है ये सब हो गया हो और ऐसा कुछ भी नहीं हो, लेकिन कोई भी हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में भी ऐसे कदम नहीं उठ जाए कोई कि जिसको बाद में रिग्रेट किया जाए। तो कुल मिला के प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार के लिए पूरा विषय आउट ऑफ कोर्स है। और सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार करे तो करे क्या। सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन आ गए ना। भाई कोई पार्टी को हमें उसका इंतजाम करना होता, कोई नेता को सेट करना होता, कोई चुनावी मामला होता कि कैसे उसका प्रबंधन किया जाए, कोई भी और विषय होता, तो ये सरकार तो बिल्कुल मतलब पिक्चर परफेक्ट है। इनका इतना अनुभव हो गया और इतना परफेक्शन इन्होंने बना लिया है उसमें। लेकिन अब ये मुद्दा ऐसा है, इनका कोई वो ही नहीं है कि भाई जेन जी से कैसे डील करें। लेकिन संजीव जी, इस सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये भी तो है कि जो उसका वोटर है, जो जेनजी हैं, जो यूथ हैं, उनकी नज़र में अगर ये नैरेटिव आ गया कि भाई आप इनके खिलाफ हैं, इनके विरोधी हैं, तो सरकार का तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि इनको अपने पाले में कैसे करें, क्योंकि यही वोटर हैं आपके। मतलब ये एक्चुअली बहुत ज्यादा उलझ गया है। इसका विश्लेषण जैसे कि दिन भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए उस तरह से मैं आप सवाल पूछो जवाब दे दूं। मेरी भी ऐसी कोई इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जेन जी, आप देखिए कि जिस तरह की नारेबाजी हो रही है सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ, कोई सोच सकता था? तो मुझे तो लगता नहीं कि देश में कभी इस तरह की नारेबाजी हुई है जिस तरह की अब हो रही है। और ये जेन जी का एक तेवर भी है और एक रिफ्लेक्शन भी है। मतलब एक लेवल पे बहुत कुछ घटिया बातें भी हो रही हैं, लेकिन ये जवानी का उन्माद है या अपने टीनेज इयर्स का जोश है, जो भी कहिए, बट बहुत इसके कई डायनेमिक्स निकल के आ रहे हैं। बट जो भी कहिए, कुछ हमारे पे कृपा है किसी की कि अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा कि अड़ोस पड़ोस के देशों में हो गया, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी काबू से बाहर हो सकती हैं। और उस तरह सदैव आप देखिए वो लड़की जो बस के सामने खड़ी हो गई मुंबई में, तो तियानवेन स्क्वायर में जो लड़का बिल्कुल उसी की याद दिला दी, वैसी आइकॉनिक इमेज। तो जो एक लोगों का डर निकल गया, खासकर इस पीढ़ी का डर निकल गया इस सरकार से, तो वो इसका सबसे बड़ा एक मैसेज है, जो कि बाकी पूरा देश डरा हुआ है, सारे हैव्स डरे हुए हैं। जिसके पास भी कुछ खोने को है वो इस सरकार के सामने कुछ नहीं बोलता। लेकिन अब बच्चों के सामने सरकार भी क्या करे, और बच्चों के पास कुछ खोने के लिए है नहीं, उनके माँ बाप के पास होगा, लेकिन इनको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की सरकार, एजेंसी, पुलिस। लेकिन आप ये देखिए संजीव जी, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को सलाह दी, जंतर मंतर या फिर किसी तरह की सभा में हिस्सा मत लीजिए, और ऐसी ही सलाह आज जेएनयू ने दे दी। तो अब ये यूनिवर्सिटीज़ भी एक स्टेप जाकर अपने स्टूडेंट्स को सलाह दे रही कि भाई ऐसी किसी गतिविधि में ना जाएं। लेकिन ये तो बातें उल्टी पड़ेंगी। मतलब ये तो सरकारी यूनिवर्सिटीज है ना, बीसीबी सरकारी है। तो ऐसे सलमान खान का भी बयान आया है, कोई कह रहा है सचिन तेंदुलकर का भी आया है, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन सेलिब्रिटीज के भी आ रहे हैं, बड़े नपे तुले दोनों तरफ की बात करते हुए, जेन जी को भी नाराज नहीं हो जाए और सरकार की विश्वसनीयता की भी लोगों को याद दिलाते हुए। तो ये सब प्रयास होंगे, लेकिन इन प्रयासों से ये सुलटने वाला नहीं है। इसके लिए भाई
अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या करे सरकार भी, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करे, क्योंकि उसका इस्तीफा स्वीकार करते ही, जैसे मैंने पहले कहा ना, पूरा पंडोरा बॉक्स खुलता है। बिल्कुल। और पंडोरा भाई मुंह में खून लग जाएगा सबके कि क्या है, मार गिराया हमने, हम जीत गए, तो वो उसकी एक प्रॉब्लम है। और बिना मार गिराए अगर हट नहीं रहे तो सरकार को किसी न किसी को शायद शहीद करना पड़े। बट ये अपन दोनों से ज्यादा समझदार लोग हैं या ज्यादा तजुर्बेकार है इस राजनीति के, वो अपने सुलटेंगे क्या करें, हम तो होने के बाद एनालिसिस करेंगे जी। तो नजर संजीव जी कल रहेगी कि भाई आखिरकार क्या नतीजा निकलता है जब इन दोनों की बैठक होगी। संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप